हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लाइट का डिफिनेशन के बारे में पढ़ रखा है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। लाइट का डिफिनेशन भी पढ़ा था और साथ में ये भी पता लगाया था कि लाइट किस तरीके से बिहेव करता है। हम लोगों ने समझा था कि लाइट कहीं ना कहीं दोनों तरीके से बिहेव करता है, वेव के जैसा भी और पार्टिकल के जैसा, क्योंकि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि लाइट किस तरीके के सिचुएशन में है। सेकंड ही हम लोगों ने बात करा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जो कि इस वीडियो का जो लिंक है, ये सारे वीडियो जो मैंने बनाया है इससे पहले, वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी सेपरेट वीडियो बना के रखा है, जिसमें कि दो लॉ को समझा था, यानी दो लॉ के बारे में डिस्कशन किया था और ये भी डिस्कशन किया था कि प्लेन मिरर का इमेज है वो किस तरीके का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम लोग को स्टार्ट करना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। जैसा कि मैंने बोल रखा है कि हर वो टॉपिक को हम लाइन बाय लाइन खत्म करेंगे, तो आज भी हम लोग इसी लाइन बाय लाइन इसको क्या करने वाले हैं, खत्म करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। सबसे पहले ये जानिए कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल हो। क्या हो, स्फेरिकल हो, वो क्या है, स्फेरिकल मिरर है। यानी अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो तो क्या है, स्फेरिकल मिरर है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था स्पून का, तो स्पून के एग्जाम्पल से आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे दो मिरर का एग्जाम्पल है। एक है कॉनकेव मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। एक है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी ये भी दोनों जो मिरर है कहीं ना कहीं स्फेरिकल है। अब समझते हैं, देखिए मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये भी जो मिरर है एक स्फीयर का ही पार्ट है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाया है जो कि स्फेरिकल मिरर को दर्शा रहा है, एक कॉनकेव को दर्शा रहा है और एक कॉन्वेक्स को दर्शा रहा है। दूसरी बात, ये भी एक इमेज है, मैंने बताया है कि इमेज 3D फॉर्म में किस तरीके से दिखेगा। ये भी एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स को दर्शा रहा है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्या होता है स्फेरिकल मिरर और कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो स्फेरिकल मिरर का, वो दो तरफा हो सकता है, या वो इनवर्ड हो सकता है या वो आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। इनवर्ड का मतलब होता है अंदर के तरफ और आउटवर्ड के मतलब होता है बाहर के तरफ। अब समझते हैं, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। कर्व्ड हो कैसे, इनवर्ड कर्व्ड हो। इनवर्ड कर्व्ड हो दैट इज फेस टुवर्ड द सेंटर, और उसका फेस कैसे हो, टुवर्ड्स द सेंटर हो। देखिए इसका फेस क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है पहला। और दूसरी बात, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। चलिए अब कॉनकेव मिरर पे आते हैं। ये देखिए कॉनकेव मिरर को अगर बनाना है तो हम लोग को दो चीज़ों को याद रखना होगा। पहला कि वो कर्व्ड इनवर्ड होना चाहिए, इनवर्ड कर्व्ड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर्व्ड इनवर्ड तो होगा, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कहीं ना कहीं उसका फेस कैसा होना चाहिए, सेंटर ऑफ द स्फीयर के पास होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने सेंटर ऑफ द स्फीयर बना दिया सी, इस स्फीयर का सेंटर ये सी हो गया। क्या ये कर्व्ड है, बिल्कुल कर्व्ड है। इनवर्ड कर्व्ड है, बिल्कुल इनवर्ड ही कर्व्ड दिख रहा है आपको। क्या उसका जो इनवर्ड कर्व्ड है उसका फेस कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ स्फीयर के साइड में है, बिल्कुल देखिए ये सेंटर ऑफ स्फीयर के साइड में है। तो आपको ये क्लियर पता चल गया होगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव बोल सकते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि केव लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपको केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो आप समझिए क्या है, वो कॉनकेव है। जैसे कि एक पहाड़ होता है, पहाड़ में देखे होंगे कि केव जैसा ऐसा बना हुआ होता है, तो ऐसा समझिए ये देखिए कहीं ना कहीं केव जैसा दिख रहा है ना, ये भी इस टाइप से ही दिख रहा है, यानी ये क्या है, केव लाइक स्ट्रक्चर देता है। यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे, हिंदी में उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अब देखिए अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, यहाँ पे ऑब्ड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका बात किया जा रहा है आउटवर्ड, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कहीं ना कहीं आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। अब आउटवर्ड होने के कारण ये क्या है, स्फेरिकल मिरर में कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, जब भी आप लोग स्फेरिकल मिरर को जज करें तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा आप हैं कहाँ पे।
जैसे अगर कोई आदमी यहाँ पे है, कोई आदमी यहाँ पे है, अगर इस मिरर को देख रहा है कि ये स्फेरिकल में कौन सा मिरर है, अब बताइए ये इनवर्ड है कि नहीं है। अब बताइए ये इनवर्ड है कि नहीं, बिल्कुल इसके तरफ क्या है, कर्व्ड है, कर्व्ड इनवर्ड दिख रहा है यहाँ पे। साथ साथ सेंटर ऑफ स्फीयर इसका दिख रहा है किसके तरफ, जो फेस है सेंटर ऑफ स्फीयर यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात, अगर बात करते हैं कि अगर ये आदमी इस साइड में आ जाए, फिर से इस साइड में आ जाए, अब इस आदमी कब देख रहा है, कौन किधर देख रहा है, इधर के तरफ देख रहा है। अब मुझे बताइए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका किधर के तरफ है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी आउटवर्ड है। आप देखिए ये आउटवर्ड है, इसके उल्टा में है, तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। यानी डिपेंड करता है कि कौन किधर से। देखिए अब इसको भी कॉनकेव से कॉन्वेक्स बनाया जा सकता है, बट प्रॉब्लम यह है, देखिए अगर मैं आदमी को इधर खड़ा कर दूं, इसके लिए आदमी को मैंने इधर खड़ा कर दिया, ये इधर देख रहा है। अब इधर देखने के कारण देखिए ये इसके लिए क्या बन गया, आउटवर्ड बन गया ना, ये देखिए आउटवर्ड बन गया। लेकिन हाँ आप लोग को मैंने यहाँ पे दिया एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे मैंने स्फेयर बना दिया है, जिससे कि आपको पता हो जाए हम लोग को देखना है किधर से, इधर से देखना है ना। इससे आपको पता चल रहा हो कि हम लोग अगर इधर से दिखेंगे तो ये इनवर्ड कहलाएगा। इनवर्ड कहलाने के कारण ये कैसा बन जाएगा, कॉनकेव। और ये आउटवर्ड, आउटवर्ड कहाँ से, इधर से आउटवर्ड, इधर से आउटवर्ड, आउटवर्ड इधर से, इट मीन्स ये क्या है, कॉन्वेक्स। अगर अंदर से देखिएगा तो ये भी फिर चेंज हो जाएगा। क्लियर, आपको ये देखना है कि आपका जो साइट है, यानी आप देख किधर से रहे हैं, इससे ये क्लियर होगा कि कौन कॉन्वेक्स है और कौन कॉनकेव मिरर है। साथ साथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को सबसे अच्छा से समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उस स्फीयर का सेंटर कहाँ है। अगर सेंटर उसके अंदर में मिल रहा है, ये अगर सेंटर क्या इनवर्ड के अंदर में मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कॉनकेव है। अगर सेंटर कहाँ मिल रहा है, फिर से अंदर में मिल रहा है, बट आप कहाँ हैं, बाहर हैं, यहाँ पे आप बाहर हैं, यानी ये जो ऐसा मान लीजिए कि ये सेंटर कहीं ना कहीं बाहर है, सेंटर कहीं आपसे बाहर है, तो ऐसा समझ लीजिए क्या कर रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। ये छोटा सा आइडिया आपको समझाने के लिए था कि कौन कॉन्वेक्स है और कौन कॉनकेव मिरर है। अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव को समझाने में या समझने में। देखिए दिस सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर इज शोज द 9.1। देखिए सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है यहाँ पे 9.1 में, किसका, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का। अब देखिए इस डायग्राम को देखते हैं, बैक ऑफ दिस मिरर इज शेडेड। देखिए बैक जो इस मिरर का पीछे की साइड में शेडेड है, देखिए यहाँ पे लाइट ब्लैक स्लेटी कलर से यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये शेडेड है। अच्छा ये शेडेड पार्ट है, तो हम लोग शेडेड पार्ट से ये पता लगा रहे हैं कि मिरर का अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला अपोजिट साइड। इसका अपोजिट साइड कौन सा है, तो ये वाला अपोजिट। हम लोग देख किधर से सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, याद रखना है। इसमें कैसे देख सकते हैं, तो इधर से ही देख सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, you may now understand the surface of a spoon curved inward can approximated a concave mirror। ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो स्पून है उसका जो कर्व्ड है वो इनवर्ड है, इनवर्ड कर्व्ड है। अगर ये इनवर्ड कर्व्ड है, ये क्या है, इनवर्ड कर्व्ड है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये कौन सा मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर। क्लियर। नेक्स्ट अब समझते हैं, द सरफेस ऑफ अ स्पून बल्ज आउटवर्ड। अगर सरफेस ऑफ स्पून है वो अगर बल्ज है, आउटवर्ड बल्ज है, तो उसको क्या मानेंगे, कॉन्वेक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, कॉन्वेक्स। Before we move further on a spherical mirror, we need to recognize the understand the meaning of few terms। देखिए अगर हम लोगों को स्फेरिकल मिरर को अच्छे से समझना है, उसको यूज करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फ्यू टर्म्स को समझना होगा। कुछ टर्म्स है जो कि हम लोग को समझने में बहुत हेल्प करेगा, आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, और जब आप इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तब भी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। These terms are commonly used at the discussion about the spherical mirror। जैसे देखिए, the center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point is called pole। देखिए पहले ये बोल रहा है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, तो देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट हुआ सेंटर, ये क्या हुआ, सेंटर। और सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे
जो पॉइंट बनेगा कहाँ पे, सेंटर पे जो पॉइंट बनेगा, जो सेंटर पे क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, उसी को बोला जाएगा पोल। क्या बोला जाएगा, पोल। यानी इसका पोल कहाँ, यहाँ मैंने देखिए अलग अलग फॉर्म में दिखाया, पी पोल। अब इसका पोल यहाँ पे देखिए पी लिखा हुआ है, मैंने जूम करके दिखा देता हूँ, पी, और यहाँ पे इसका पी। अब समझते हैं। नेक्स्ट दे रहा है इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मिरर के ही सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ये भी ध्यान रखना है। पोल कहाँ रहता है, मिरर के सरफेस पे रहता है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, पोल को यूजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक है पी से यूज हम लोग करते हैं। पी लेटर से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर का बात किया जा रहा है। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसका, स्फेरिकल मिरर का, कहीं ना कहीं वो पार्ट है किसका, स्फीयर का ही पार्ट है। देख लीजिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आपको देख लीजिए ये कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, स्फीयर का ही पार्ट है। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। स्फीयर क्या, स्फीयर के पास एक क्या होता है, सेंटर होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो स्फेरिकल मिरर है, अगर उसका पार्ट करे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, तो वो क्या होता है, स्फीयर का ही एक पार्ट होता है, और उसके पास क्या होता है, एक सेंटर होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना है, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, याद रखना है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट रिप्रेजेंट बाय द लेटर सी। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो सी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने देखिए यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर का पार्ट नहीं है, क्योंकि मिरर तो यही है, मिरर तो इतना ही तक है ना। ये तो हम लोगों ने क्या किया, एज्यूम किया है कि सेंटर कहीं यहाँ पे होगा इस मिरर का। सिर्फ आपको याद रखना है कि ये मिरर का पार्ट नहीं है। कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। साथ साथ ये बात करते हैं, इट लाई आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कहाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कहीं ना कहीं आउटसाइड क्या करता है, लाई करता है। दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाई इन द फ्रंट ऑफ इट। अब देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव मिरर का, ये किसका कहाँ, सामने दिखेगा, कॉनकेव मिरर में कहाँ दिखेगा, इसके सामने, फ्रंट ऑफ इट। और हाउएवर लाइज बिहाइंड द मिरर इन द केस कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को देखेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट, देखिए कॉन्वेक्स मिरर का लाइट इधर से पड़ेगा तो इसके इधर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेगा। क्लियर। और ये क्या है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव का क्या, इस साइड एकदम सामने में दिखेगा। क्लियर, ये इसका ये सामने, क्योंकि ये फ्रंट ये, इसका फ्रंट ये। क्लियर। अब ध्यान देते हैं, you may note that this figure 9.2, 9.2 फिगर को देखिए, ये है 9.2 कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखिए ये जो है, ये जो मिरर है ये क्या है, कॉनकेव है। क्लियर। अब इसका ये जो लाइट आ रहा है इसका जस्ट यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जस्ट इसके सामने हुआ। ये है कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स, इधर से लाइट जा रहा है। अब देखिए इसके बैक में है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखिए जैसे ये स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर है। इस स्फीयर में आप अच्छे से अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं सेंटर से पोल के पास जो ड्रॉ किया गया लाइन है, ये कहीं ना कहीं रेडियस, आपने मैथ में पढ़ा होगा, सेंटर से जो इस लाइन को टच कर दे वो लाइन क्यों, कौन सा होता है, रेडियस होता है। किसी पॉइंट पे एक सर्कल को टच कर रहा है सेंटर से कोई लाइन, तो वो क्या है, रेडियस है। अच्छा, विच इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फीयर मिरर इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। जो सेंटर से लाइन ऐसे खींच के आ रहा है, कहाँ पे, पोल पे टच हो रहा है, यानी बता रहा है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या इसको कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखना है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर विच इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। आपको याद रखना है इस डिफिनेशन को।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। इसको हम लोग लेटर आर से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस पूरे होल बॉडी को यहां से यहां तक को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पीसी, पीसी का अगर डिस्टेंस देखें तो इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ये है पी पोल और सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोला जाता है। यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा सेम उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का होगा। याद रखना है। Imagine a straight line passing through the pole, the center of curvature of a spherical mirror. This line is called a principal axis. अब देखिए ऐसा एज्यूम कीजिए, एक इमेजिन कीजिए कि एक लाइन है जो कि यहाँ सेंटर से क्या हो रहा है, पोल तक को मिला रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ पे, पोल तक को मिला रहा है। अगर यहाँ तक मिला रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। याद रखना है, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखना है कहां से कहां तक मिलाने वाला, सेंटर से पोल तक जो लाइन मिलाएगा, पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना है, पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या है, डिफिनेशन है। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। अब ध्यान रखिए, आप बहुत जूम करके अगर इस इमेज को देखेंगे तो आपको ये क्या दिखेगा, इसमें तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप रियलिटी में इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे क्या कर पा रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बढ़िया से अगर आप देखेंगे तो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के कारण इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग मान सकते हैं क्या, तो आपको याद रखना है नॉर्मल के जैसा ये बिहेव करता है। याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं। कैसे, नॉर्मल टू दी मिरर एट इट्स पोल। यानी ये पोल पे कैसा लाइन है, क्योंकि जब भी आप यहाँ से कोई लाइट को सीधा लेके जाएंगे तो रिफ्लेक्ट करके सेम लाइन में वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री पे कंफर्म है लाइन। अब समझिए, कुछ हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। देखिए मैंने जब बोला है कि इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन खत्म करेंगे तो एक्टिविटी भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक्टिविटी छोड़ देंगे तो मेरा बोलना हुआ कहीं ना कहीं छूट जाएगा। अब समझते हैं 9.2 एक्टिविटी क्या दिया, वह क्वेश्चन है, डू नॉट लुक द सन डायरेक्टली और इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट में डैमेज योर आइज। अगर आप कभी सनलाइट को देखें, सन को देखें, तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली उसको नहीं देख पाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे आइज को क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है। होल्ड अ कॉनकेव मिरर, आप क्या कीजिए, कॉनकेव मिरर को अपने हैंड में क्या कीजिए, पकड़िए और डायरेक्ट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन। और उसको जैसे मान लीजिए ये सन है, आप एक कॉनकेव मिरर पकड़िए और उसको डायरेक्ट किस साइड फेस रखना है, तो आपको याद रखना है उसका फेस जो है सन के साइड में होना चाहिए। साथ साथ टुवर्ड्स द सन, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द टू द शीट ऑफ पेपर हेल्ड टू द क्लोज द मिरर। अब आपको याद रखना है, जो वो एक हाथ में आपको एक छोटा सा शीट ऑफ पेपर पकड़ना है जिसको मिरर के क्या लेके जाना है, क्लोज लेके जाना है। याद रखना है, मूव द शीट पेपर बैक एंड फ्रंट, मूव करना है शीट को क्या, आगे पीछे मूव करना है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और आगे पीछे करने के बाद आपको पता चलेगा कि मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फ्रंट ग्रेजुअली अंटिल यूर फाइंड द पेपर शीट द ब्राइट शार्प एंड स्पॉटलाइट। देखिए कब तक, जैसे ये मान लीजिए कि एक मिरर ले लिया और मिरर लेने के बाद पता चला कि एक लिया है, शीट लिया है, कागज का शीट, और इसको आगे पीछे तब तक करते रहना है जब तक कि ऐसा ना लगे कि जो सन का लाइट है किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। यानी एकदम आपको पता चलेगा कुछ ऐसा हिट कर रहा होगा, है ना, इस तरीके से ब्राइट स्पॉट जैसा दिखेगा। होल्ड द मिरर एंड पेपर, यानी मिरर को भी उसी पोजीशन में रखना है और पेपर को भी उसी पोजीशन में रखना है। तो आपको पता चलेगा कुछ मिनट बाद, क्या पता चलेगा, द पेपर एट द फर्स्ट बिगेन टू बर्न प्रोड्यूस अ स्मोक। पेपर क्या होने लगेगा, सबसे पहले क्या बर्न करने लग जाएगा, प्रोड्यूस करने लग जाएगा, तो स्मोक, उसमें से थोड़ा धुआं निकलना स्टार्ट होगा। इवेंचुअली इट मे बी कैच फायर, हो सकता है कुछ समय बाद क्या हो, उसमें फायर भी आ जाए, इट मीन्स आग भी लग जाए। व्हाई डज इट बर्न,
कारण क्या है उसके बर्न करने का, तो आइए समझते हैं हम लोग। The light from the sun is converged at the point as a sharp, bright spot by the mirror। देखिए, सन से जो लाइट आ रहा था मिरर पे, उसने क्या किया, एक ही जगह पे क्या करने लग गया, एक ही जगह पर हिट करने लग गया। अब हिट करने के कारण क्या हुआ, ये एक स्पॉट ऑफ लाइट बन गया और इसके कारण वो शीट ऑफ पेपर क्या होने लग गया, जलने लग गया, ब्राइट स्पॉट बन गया। ब्राइट स्पॉट बनने के कारण वो शीट ऑफ पेपर क्या होने लग गया, जलने लग गया। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर हम कॉनकेव मिरर का अगर ये बात करें, जहां पे एकदम आके लाइट एकदम क्या होने लग गया, ब्राइट स्पॉट बनने लग गया, शार्प पॉइंट बनने जैसा लग गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर का क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। याद रखना है, द पॉइंट इज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ लाइट सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। वो क्यों जला, कारण है कि जितने भी रेज थे कहीं ना कहीं हिट हो रहा था, कहाँ, एक ही जगह पे हिट हो रहा था, कहाँ, एक ही जगह पे हिट हो रहा था। यही कारण है कि वो पेपर क्या हो गया, जल गया। अब the distance of this image from the position of the mirror give the approximate value of the focal length of the mirror। आपको पता चलेगा कि जो डिस्टेंस आपने रखा था पेपर का और किसका, वो मिरर का, तो इस बीच का जो डिस्टेंस होगा कहीं ना कहीं आपको क्या बताएगा, फोकल लेंथ के बारे में बता देगा। यानी पेपर जहां पे जला था और जहां पे मैंने मिरर रखा था उस बीच में जितना डिस्टेंस था उसको क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ बोला जाएगा। किसका, उस मिरर का। अब समझते हैं, एक ऑब्जर्व किया गया है फिगर नंबर 9.2 का। देखिए, जो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग को समझना क्या है, बहुत जरूरी है, रे डायग्राम को जो कि समझने में इजी आएगा। देखिए क्या दिया गया है, ए नंबर में दिया गया है और बी नंबर में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस तो आप लोग जानते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लाइट को इधर से ही क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ही क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो लाइट वो फोकस से क्या हो जा रहा है, पार हो जा रहा है। लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो कहाँ से पार हो जा रहा है, फोकस से पार हो जा रहा है। अब देखिए, रे जो भी आ रहा है कहाँ से जा रहे हैं, फोकस से जा रहे हैं, रे आ रहे हैं फोकस से जा रहे हैं। अच्छा, एक बात देखिएगा कि जितने भी लाइट आ रहे हैं, रे आ रहे हैं, उसका जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। इट मीन्स आई इज इक्वल टू आर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। मैं यहाँ पे और जूम कर दिया, यानी आई इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है। यानी कोई भी लाइट इन्फिनिटी से आएगा तो वो किससे पास कर रहा है, फोकस से ही पास कर रहा है। चलिए, ये तो हो गया कॉनकेव मिरर का। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। ये एक सरफेस है, मान लेते हैं ये भी मिरर का क्या है, एक सरफेस है, जो कि लाइट कहाँ से आ रहा है, एट इन्फिनिटी। अब ये लाइट गया, रिफ्लेक्ट कर गया, लाइट गया, रिफ्लेक्ट कर गया, लाइट गया, रिफ्लेक्ट कर गया। देखिए स्ट्रेट आ गया, क्योंकि ये, उसके बाद ये लाइट गया, फिर ये रिफ्लेक्ट कर गया, लाइट गया और रिफ्लेक्ट कर गया। अच्छा, ये लाइट तो अंदर नहीं जा पाया, बट हम लोगों ने एज्यूम किया है कि इसका जो एंगल, देखिए आप देखिए, ये लाइट आया, रिफ्लेक्ट कर गया, तो आप इसका एंगल मिलाएंगे ना तो रिफ्लेक्टिंग का यहाँ पे क्लियर फोकस के पास मिल रहा है। आप लोग एज्यूम करके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये लाइट गया, ऐसे जाने के कारण ये देखिए इसको ऐसे मैच कर रहा है, तो इसका फोकस कहाँ, यहाँ पे है। इस मिरर का जो स्फीयर है, स्फीयर के साइड में ही दे रहा है, स्फीयर के अंदर, क्योंकि ये इस साइड में नहीं रहेगा, इस साइड में नहीं रहेगा। आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ सिर्फ कॉनकेव मिरर में हो पाता है। किधर हो पाता है, कॉनकेव मिरर में। अगर बात करें फोकस, कॉनकेव मिरर में सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड होता है। फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड कौन से मिरर में, तो कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका क्या है, अपोजिट में आपको फोकस दिख रहा होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका ये लाइन बोल रहा है, अ नंबर ऑफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जितने भी रे हैं किसके पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैंने बात किया था कि पी से, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए
प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं, पैरेलल हैं। अब आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर, कहाँ पे आ रहा है, फॉलिंग कर रहा है कॉनकेव मिरर पे आके, लाइट क्या हो रहा है, रे गिर रहा है। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रे, दे आर ऑल मीटिंग। आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि जितने भी रिफ्लेक्टेड ले हैं सब कहाँ क्या मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, एट द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस उस मिरर का, वहां पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। किसका, कॉनकेव मिरर का। तो आपको याद रखना होगा, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल किसके, एक्सिस के पैरेलल आए और वो किसी पॉइंट से पास कर जाए, सारा लाइन आए और वो क्या, रे पास हो जाए कहाँ से, फोकस से, तो आपको याद रखना है जिस पॉइंट से क्या होगा, पास करेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। उसी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए 9.2 का बी, 9.2 का बी, हाउ आर दी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलिए यहां पे आंसर मिलेगा, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, देखिए यहां से एक लाइन आया, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम सामने लेके चला गया, ये लाइट आया और आप देखिए रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ये जस्ट अपोजिट। द रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा हम लोग को अपीयर होगा कि कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसा, प्रिंसिपल एक्सिस से। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जब हम लोग को लाइट अपीयर हो कि किसी पॉइंट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहीं से वो लाइट आ रहा है, तो हम लोग क्या समझेंगे, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। अब दिस दी प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ। इस प्रिंसिपल फोकस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, यानी डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये वाला यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसका, फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ फोकल लेंथ। देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस को, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, जल्दी से बताइए, फोकल लेंथ बोला जाएगा, याद रखना है। फोकल क्या है, फोकल लेंथ बोला जाएगा। इस फोकल लेंथ को हम लोग कैसे, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस को किससे, कैपिटल एफ से, याद रखना है, फोकस को कैपिटल एफ से, और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल एफ से, याद रखना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में कि आगे का जो पॉइंट है क्या बोल रहा है, ये भी पॉइंट है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। देखिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है एक मिरर का, कहीं ना कहीं लार्ज स्फेरिकल होता है, जिसे समझते हैं कैसे, दिस सरफेस देन हैज अ सर्कुलर आउटलाइन। सरफेस उसका कैसा होगा, सर्कुलर आउटलाइन। अगर हम लोग क्लियर करें तो इस टाइप का कुछ दिखेगा। अब द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये बात करते हैं, इसको बोला जाएगा क्या, अपर्चर बोला जाएगा, इज कॉल्ड अपर्चर। तो आप लोग अपर्चर का डिफिनेशन याद रख सकते हैं, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। यानी डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट दी अपर्चर, एम से एन के बीच में जो डिस्टेंस दिखा रहा है ये क्या है, अपर्चर का है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे, याद रखना है। We shall consider in our discussion only such a spherical mirror whose aperture is much smaller than the radius of curvature। देखिए हम लोग इसको कंसीडर तब न करेंगे जब हम लोग इसके बारे में समझे। अब जैसे मान लेते हैं क्या, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई गोलीय कोई सरफेस ऐसा है जो स्फेरिकल हो। यहाँ क्या बोल रहा है, वी शैल कंसीडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच अ स्फेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग इसको कंसीडर, डिस्कशन में कंसीडर तब किया जा सकता है जब यहाँ पे अपर्चर क्या हो, मच स्मॉलर, किससे हो, रेडियस से। इस रिलेशनशिप को कैसे दर्शाया जा सकता है, बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं आर एंड फोकल लेंथ एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलेंगे, आर, और फोकल लेंथ ये एफ
है ना। अब फोकल लेंथ, अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक होता है फोकल लेंथ। जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो आपको ऐसा ध्यान में रखना होगा, एकदम एग्जैक्ट ये नहीं है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, मैं कभी वीडियो में डिस्कशन करूंगा। Is there a relationship between the radius of curvature r and focal length f of the spherical mirror? Of a spherical mirror is small aperture, the radius of curvature is found to be equal to twice of the focal length. अब देखिए क्या बोल रहा है, यानी ये मान लेते हैं अपर्चर है, ये अपर्चर है, इसको अगर हम लोग बात करें कि जो अपर्चर है किसी स्फेरिकल मिरर का स्मॉल अपर्चर है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, जो रेडियस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलेंगे, और कहीं ना कहीं इक्वल हो सकता है किसके, दुगने के, किसके, फोकल लेंथ के बराबर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होगा दुगने के फोकल लेंथ के बराबर, यानी अपर्चर छोटा हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो इक्वल होगा दुगने के फोकल लेंथ के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये देखिए कहां पे दिखेगा हम लोग को, प्रिंसिपल फोकस का स्फेरिकल मिरर मिडवे पे दिखेगा, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम लोग को दिखेगा, जब भी दिखेगा तो ऐसा एज्यूम किया जा सकता है। ओके, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कशन करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।